गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विविध प्रश्नमाला जो 5 है उसके कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस करेंगे और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक द्वितीय क्रम का एक मैट्रिक्स है आपके पास आव्यूह है ए, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से एक पद दिया हुआ है, ए है उसके इनटू में कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपको ए है उसको ए का जो मैट्रिक्स का मान है वो आपको यहाँ से निकालना है। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम आती है उसमें हम किस प्रकार से ए है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखें इसको। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का आपको मान ज्ञात करना है और इसके साथ में आपको ए के इनटू में गुणन में ये मैट्रिक्स दी हुई है और इज इक्वल आपके पास ये मैट्रिक्स आ रही है। तो पहले आप एक काम करेंगे, सबसे पहले जैसे ए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये जो आपको दिया हुआ है कि चूंकि a इंटू 1 1 माइनस 2 4 इज इक्वल 6006, ठीक है। यहाँ से अपन जो इक्वल में आपको दिया हुआ है वहाँ से मैं 6 बाहर लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1001, जो आपकी एक इकाई मैट्रिक्स होगी जिसको हम I ले लेते हैं। क्लियर। और यहाँ ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसको हम मान लेंगे B। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें कि माना एक B मैट्रिक्स ले लो, वो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 -2 1 एंड 4 और इसके साथ में इसको ले लेंगे हम I 2 के क्रम की जो इकाई मैट्रिक्स है 1001। क्लियर है। अब आपने जो इनको माना है वो अपन ऊपर रख देंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक मान आएगा A इंटू B इज इक्वल I इज इक्वल 6I। ये ठीक है, यहाँ 6 है इसके इनटू में ये हो जाएगा I। तो इस प्रकार से आपके पास एक मान आएगा, दो मैट्रिक्स का गुणन इज इक्वल 6I आ रहा है। अब यहाँ आपको केवल A का मान पूछा है, केवल A का मान पूछा है तो यहाँ से हमें B को हटाना है और B को हटाना है तो उसकी प्रक्रिया संक्रियाओं के आधार पर होगी कि B को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर आपको पता है जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे B के इधर मैं B इनवर्स से संक्रिया करवा दूँ तो ये है आपका बन जाएगा I। इसलिए मुझे B इनवर्स से इधर संक्रिया करवानी पड़ेगी दोनों पक्षों में, ठीक है। तो दोनों पक्षों में संक्रिया करवा देंगे B इनवर्स से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि B इनवर्स से दोनों पक्षों में B इनवर्स से दोनों पक्षों में दक्षिण संक्रिया, राइट जो है राइट ऑपरेशंस होगा दक्षिण संक्रिया, राइट ऑपरेशन से दोनों पक्षों में करवाना है। ये लो भाई A इंटू B इनवर्स, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 इंटू I इंटू B इनवर्स। अब ये चेक करें B इंटू B इनवर्स है, ये तो बन जाएगा आपका I, ठीक है। और यहाँ ये बन जाएगा आपका 6B इनवर्स। अब A इंटू I पुनः क्या बनेगा, A बनेगा और ये बनेगा आपका 6B इनवर्स। ये आपके पास मान आएगा। अब A का मान ज्ञात करने के लिए आपको B इनवर्स चाहिए, B इनवर्स चाहिए तो B का व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि B हमने माना है इसको। तो चेक करें यहाँ पे B है, उसकी इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सारणिक का मान लेना पड़ेगा। सारणिक आती है 1 1 -2 4। इसको सोल्व करें, ये क्या होगा 4 + 2 इज इक्वल 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे B इनवर्स है उसका अस्तित्व है, ठीक है। B इनवर्स का अस्तित्व आ गया तो B इनवर्स फाइंड करने के लिए अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ B भी चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ B क्या होता है ये आप सीधा निकाल सकते हैं। B मैट्रिक्स ये है, इसको बदल दो 4 1 और यहाँ इसका चिन्ह बदला जाएगा। ये लो एडजॉइंट ऑफ B निकाल लिया आपने, इस मैट्रिक्स को बदल लिया। अब ये तो आपको आने ही लग गया। अब हम निकालेंगे B इनवर्स जिसकी परिभाषा होती है आपके पास एडजॉइंट ऑफ B अपॉन B। एडजॉइंट ऑफ B का मान 6 है तो ये हो गया आपके पास 1/6 और सॉरी सारणिक इसका B का मान आपके पास 6 है तो ये हो गया 1/6 और एडजॉइंट ऑफ B इसका मान आ गया 4 2 -1 और 1। ये लो B इनवर्स। अब इसका मान ज्ञात करेंगे अपन, चेक करें यहाँ पे
यही कर लेते हैं नीचे। अब देखो यहाँ मान रखना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। ए का मान आपसे पूछा है, इसलिए ए बराबर आपके पास मान है 6b इनवर्स। आप चेक कर सकते हैं, 6 तो ये है, फिर b इनवर्स का मान क्या है 1/6, ऐसे कर लें 1/6, ये हो जाएगा 4, 2 -1 और 1। देखें आप 6 से 6 है वो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आपके पास मान आएगा 4, 2 -1 और 1, और ये आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स का मान आ गया 4, 2 -1 और 1। तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है विविध प्रश्नमाला का। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये अलग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया है, इसलिए इसको बताया गया है। तो अब आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, विविध में ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ ऐसा, तो उसको और अच्छे से समझ लेना। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार से है, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स है उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या है 1, 2, 2, 3 इंटू ए इंटू 4, 3, 7, 5, ये लो इज इक्वल आपको दे रखा है 1, 0, 0, 1, ये दे रखा है। इसमें आपको यही कहा हुआ है कि आप भी है ए है उसका मान ज्ञात करो, जबकि आपको ये कंडीशन इसमें दी हुई है। बिल्कुल पीछे वाले प्रश्नों की तरह ही इसको करना है। चेक करें इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, इसके इनटू में ए है, फिर इसके में ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल इसको हम ले सकते हैं आई। तो एक बार आप इन सब के मानों को अपन यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए तो आपके पास है, इसको बी मान लें आप, बी इज इक्वल 1, 2, 2, 3, ठीक है। इसको मान लें सी, तो सी हो जाएगा आपका सी इज इक्वल 4, 7, 3, 5, क्लियर, इज इक्वल सॉरी ये हो गया आई इज इक्वल 1, 0, 0, 1, क्लियर। चेक करें ये मान जैसे आपने माने हैं उसको ऊपर रखेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास b इंटू ए इंटू सी इज इक्वल आई, ये आएगा। अब आपको इसमें पूछा है a की वैल्यू, एक मैट्रिक्स का मान पूछा है, तो यहाँ इधर से मुझे b भी हटाना है, इधर से मुझे c भी हटाना है। तो b हटाने के लिए b इनवर्स से संक्रिया होगी, b इनवर्स से कौन सी संक्रिया, वाम संक्रिया, b इनवर्स से वाम संक्रिया से। अब b इनवर्स से वाम संक्रिया कराओ दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा b इनवर्स इंटू बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल b इनवर्स इंटू आई। चेक करें क्या बनता है, b इनवर्स b है ये तो बन गया आपका i इंटू ए इंटू सी इज इक्वल ये बन जाएगा आपका b इनवर्स, i है फिर a ये बन जाएगा आपका a इंटू सी इज इक्वल b इनवर्स, ये लो। अब c को हटाना है तो c के लिए क्या होंगे, c इनवर्स से दक्षिण संक्रिया होगी, दक्षिण संक्रिया से, ये लो। c इनवर्स से दक्षिण संक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा a इंटू सी इनवर्स इज इक्वल b इनवर्स इंटू सी इनवर्स। चेक करें ये दोनों मल्टीप्लाई होके संक्रिया लग गई तो क्या बन जाएगा a इंटू आई। तो आपको कुल मिला के ये काम तब तक करना है जब तक आपके पास LHS में केवल a नहीं बच जाए। a इंटू आई a आ गया, अब तो यहाँ आ गया आपके पास b इनवर्स इंटू सी इनवर्स, क्लियर। अब चेक करें ये आपके पास फाइनल जो है मैट्रिक्स का एक नियम आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपको अब चलना है। ए मैट्रिक्स का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा, आपके पास बी इनवर्स और सी इनवर्स प्राप्त करने पड़ेंगे और उनका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। चेक करें बी ये है सी ये है, इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले इस पे चलो। अब हम चलते हैं सबसे पहले बी सारणी का मान ज्ञात करते हैं, 1, 2, 2, 3। चेक करो क्या बनता है, 3 - 4 बराबर -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बी इनवर्स का अस्तित्व है, और बी इनवर्स का अस्तित्व है इसका मतलब अब आपको निकालना है पहले एडजॉइंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ऑफ बी आप निकाल सकते हैं।
ये हो गया आपके पास 3 और 1, तो यहाँ हो गया -2 और -2। एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया, तो अब आप निकाल सकते हैं बी इनवर्स, जो कि है आपका एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सारणिक बी। सारणिक बी का मान -1 है, तो ये तो हो गया 1 अपॉन -1। एडजॉइंट ऑफ बी का मान क्या है 3, -2 और 1। क्लियर? चेक करो, ये -1 है, उसको अंदर इंटू करवा दो सबके साथ में, तो क्या आ जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये -3 है, ये +2 हो जाएगा, ये +2 है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकालेंगे सारणिक सी का मान। सारणिक सी है आपके पास 4, 3, 7, 5। इसको सोल्व करो, 5 चौक 20 -7 21 बराबर -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। नहीं है इसका मतलब सी इनवर्स का भी अस्तित्व है। ये लो भाई, सी इनवर्स का अस्तित्व है। इस अब निकालेंगे आप एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी आप निकालेंगे तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी ये रहा, एडजॉइंट निकाल लो, 4, 5 इंटरचेंज, ये लो, इनके चिन्ह चेंज, ये लो, ठीक है, ये निकल गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकल गया, तो अब आप निकाल सकते हैं सी इनवर्स, जो कि निकलेगा आपका एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सारणिक सी। सारणिक जो है उसका मान है -1/1, और एडजॉइंट ऑफ सी है उसका मान है 5 -7, ये लो, -3 और 4। आगे देखो, इस माइनस को अंदर ले जाओ सबके साथ में उसी की तरह, तो इसके अंदर वाले के सबके चिन्ह बदल जाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर सभी के मान है वो अवयव है, चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये आपके पास आ गया सी इनवर्स, और ये आपके पास आ गया बी इनवर्स। अब आपको ये मान रख देना है यहाँ पे। यहाँ पे अपन ये वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा चेक करें, बाकी का कोई काम नहीं, चेक करें। अब देखो आपके पास है A = B इनवर्स इंटू सी इनवर्स, तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और दोनों का मल्टीप्लाई याद कर लेना है। B इनवर्स का मान क्या है, -3, 2, 2 और -1, ठीक है। सी इनवर्स का मान क्या है, -5, 7, 3 और -4, ये आया है। दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात कर लो, क्या आता है, 15 + 6, ये लो भाई 15 + 6, ये हो गया -21 -8, -21 -8, ये ले लो -10 -3, -10 -3, और ये हो गया 14 और +4। देखो क्या होता है, 15 और 6 कितने हो गए, 21, -21 और -8 -29, ये हो गए -13, और ये हो गए 14 और 4 18, ये लो गई। ये आ गए आपके फाइनल आंसर, जो है आपकी मैट्रिक्स ए का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं, एक और अतिरिक्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं उनमें आपके सारे नियम पहले के क्लियर हो रहे हैं, संक्रिया भी आ रही है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 16। यदि a बराबर, आपको इसमें दे रखा है AC B, और यहाँ पे दे रखा है 1 + BC/A, ये है हो, तो एक तो आपको इसमें पूछा है A इनवर्स का मान पूछा है, क्लियर है, और इसके बाद में आपको सिद्ध भी करना है। इसमें आपको दर्शाइए कि इसमें एक चीज़ और पूछी है बाद में, आपको ये दर्शाना है कि A × A इनवर्स = A² + BC + 1 - AA, ये है, चेक करते रहें। यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो अपने को A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स फाइंड करना है तो इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं, चेक करें। A इनवर्स फाइंड करना है तो इसके संगत सारणिक लेंगे पहले, A B C 1 + BC/A, इसको हल करो, इसको इससे इंटू होगा तो ये हो गया A 1 + BC/A,
ए, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बी सी। ठीक है, इसको हल करो, क्या बनता है, ए से ए हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ए इनवर्स है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, 2 का क्रम ही है, तो जगह चेंज कर दो, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और यहाँ हो गया ए। ये लो, इनका चिन्ह बदल दो, माइनस बी माइनस सी, ये एडजॉइंट आ गया। अब अपने को निकाल लेना है ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए का मान 1 है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये मान एज इट इज वहां आ जाएगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और ये है आपका माइनस बी, ये है माइनस सी, और ये है ए। ये आ गया ए इनवर्स का मान। अब देखो, ये आपने निकाल लिया, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ दर्शाना है ए इंटू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स को इंटू करना है ए के साथ में, और ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ देखो, इसको प्रूव करेंगे तो चेक करो कि क्या होगा, कैसे हम इसको करेंगे। एक बात ध्यान में रखें, ए इंटू ए इनवर्स है यहाँ पे है माइनस का ए इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए भी आपके पास है और ए इनवर्स भी आपने निकाल लिया, ये मैट्रिक्स है। इस एक बार माइनस ए इंटू ए को इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए बराबर, ये आपके पास आना चाहिए। इसको लेकर चलेंगे हम, चेक करा, ये बराबर ये प्रूव करना है, तो एक बार हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, जो प्रूव करना है उसमें लिखा हुआ रहेगा, माइनस ए इंटू ए को एक बार इधर लेके आएंगे, ये बना लेंगे। ये बनाने के बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका रिजल्ट ये मिल जाता है तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। अब चेक करो, ए इंटू ए इनवर्स का मान ये रहा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए, फिर आगे है प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स, ये रही ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। चेक करो, मैट्रिक्स है तो ए है वो सभी अवयवों से गुणा होगा, पहले अवयव से गुणा हुआ तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी सी, ये हो गया माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए सी, और ये हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ही आगे इसको सोल्व करो, अंदर ले जाओ, सारे अवयवों से गुणा होगा, ए स्क्वायर ए बी ए सी, और इससे इंटू होगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी सी। आगे सोल्व करो, 1 प्लस बी सी, संगत अवयव जुड़ जाते हैं, तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर, इसमें ये जुड़ गया, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए सी प्लस ए सी 0, ए स्क्वायर में ये जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी सी। ये चेक करो, 1 प्लस बी सी ए स्क्वायर 1 प्लस बी सी, ये दोनों सेम ही है, इसको बाहर ले लो, तो बाहर लेंगे तो अपन इसी प्रकार से लिख लेंगे, पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे प्लस बी सी लिख लेंगे प्लस 1 लिख लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 1001। ठीक है, और 1001 है, उसको हम आई लिख सकते हैं, ये इसका मान 1 होता है, एक्चुअली इसका मान क्या होता है 1, इसका मान 1 होता है, इकाई मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। ये लो, ये इसके इक्वल चल रहा है, अपने को मान पूछा है ए इंटू ए इनवर्स का, तो ए को वापस उधर भेज देंगे, तो अब चेक करें, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आपके पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस उधर गया ए इंटू। इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है, ये हो गया इति सिद्ध। क्लियर है? तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो विविध के अंदर जो अलग प्रकार से क्वेश्चन थे वो मैंने आज बता दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पहले जो सोल्व करते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं उसी की तरह है, उसी के अनुसार आपको सोल्व करने हैं और उनको हल करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।